हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आपकी स्टडी कैसी चल रही है? तो ये मुझे आप थोड़ा सा बता दिया करें, कमेंट किया करें। कोई भी आपको क्वेरी आती है, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। आज का जो मेरा टॉपिक है वही ब्रायोफाइट से रिलेटेड है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। और हेपेटिकोप्सिडा को मैं डिस्कस करा रहा हूँ। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसके 5 करेक्टर्स आपको डिस्कस कराए थे, तो जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, मैंने आपको फर्स्ट करेक्टर बताया था कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलस होती है, और ये थैलस के अंदर देर आर 2 करेक्टरिस्टिक्स। वन इज थैलस इज डाइकोटोमसली ब्रांच्ड। इसका मतलब क्या है कि एक ही ग्रोइंग पॉइंट से 2 ब्रांचेस अराइज होती हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट ये है कि थैलस डॉर्सी वेंट्रल होती है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट एंड। इसका मतलब क्या है कि थैलस के जो सरफेसेस हैं वो डिफरेंट होती हैं स्ट्रक्चर में, अपीयरेंस में। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि थैलस पर डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, 2 साइड हमें दिखने को मिलती हैं। डॉर्सल साइड पर सेक्स ऑर्गन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जैकेटेड होते हैं। वेंट्रल साइड पर राइजोइड्स होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। और राइजोइड्स यहाँ पर यूनिसेलुलर होंगे, अनब्रांच्ड होंगे, और स्केल्स प्रेजेंट होंगी। स्केल्स मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्लियर? जो राइजोइड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इनका जो मेन फंक्शन है कि दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल वाटर एंड दे ऑल्सो प्रिवेंट थैलस फ्रॉम डेसिकेशन। ड्राई अप होने से ये बचाते हैं थैलस को। क्लियर? तो इस तरीके का आप थैलस को देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मैंने एक एनसीईआरटी की आपको लाइन बताई थी कि वहां पर पोरेला के केस में द लीफी मेंबर्स, तो लीफी मेंबर्स क्या है? पोरेला हैव टाइनी लीफ लाइक एपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? फिर मैंने बताया था आपको एनाटॉमी ऑफ द थैलस। एनाटॉमी की बात करें हम, एनाटॉमी का मीनिंग होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स दैट रिवील्ड आफ्टर डाइसेक्शन। तो एनाटॉमी की बात करें यहाँ पर, तो जो थैलस है इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज फोटोसिंथेटिक जोन एंड सेकेंड वन इज स्टोरेज जोन। तो photosynthetic zone is that zone where photosynthesis takes place, while storage zone is that zone where storage of food materials takes place. Clear? इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि the sporophyte completely dependent on gametophyte for food, water and shelter, that is habitat. Clear? और यहाँ पर हेपेटिकोप्सिडा के मेंबरों में ये यूनिक करेक्टर है कि स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है गैमेटोफाइट पर। किसके लिए? फूड के लिए, वाटर के लिए और हैबिटेट के लिए। क्योंकि प्लेस्ड कहाँ होती है स्पोरोफाइट? गैमेटोफाइट के ऊपर ही होती है। क्लियर? वाइल इन अदर 2 क्लासेस लाइक एंथोसीरोटोप्सिडा एंड ब्रायोप्सिडा, sporophyte is partially dependent on gametophyte, where it is photosynthetic and depends on gametophyte for water absorption. बात आपकी क्लियर हो रही है? इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट फुट, सेकंड सीटा, थर्ड वन इज कैप्सूल। फुट जो पार्ट है ये बेसल पार्ट है। ठीक है। फुट इनिशियल से डेवलप होता है, और इसका जो मेन वर्क इसका ये है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। ठीक है ना? सेकंड सीटा की बात करते हैं। सीटा एक इंटरमीडिएट पार्ट है जो फुट को कैप्सूल से कनेक्ट करता है, और कैप्सूल ये अपर लोबुलेटेड पार्ट है जो कि स्ट्राइल पार्ट नहीं है, फर्टाइल पार्ट है। स्पोरोफाइट का फुट और सीटा दोनों क्या हैं? स्ट्राइल पार्ट हैं, जबकि कैप्सूल क्या है? फर्टाइल पार्ट है। क्लियर?
ठीक है, आज यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट करेक्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये करने जा रहा हूँ कि अब कैप्सूल हमने देख लिया है, ठीक है। अब कैप्सूल के इनसाइड स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं और ये स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट्स एज ए एलेटर मदर सेल एंड स्पोर मदर सेल, ठीक है। तो इनकी स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू हैं स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स यहां पर एलेटर्स मदर सेल की तरह बिहेव करती हैं एंड कुछ सेल यहां पर स्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करती हैं। अब आपको पता है कि दोनों ये क्या है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। क्यों? क्योंकि डिप्लॉयड पार्ट से ही ये अराइज हो रही है। तो एलेटर मदर सेल भी डिप्लॉयड और स्पोर मदर सेल भी क्या है, डिप्लॉयड। आफ्टर दैट दे अंडरगो माइटोसिस एंड गिव राइज टू elaters while spore mother cell undergo meiosis, क्योंकि जनरेटिंग सेल यहाँ पे डेवलप करनी है। meiosis that is reductional division and after that 4 haploid spores are present, clear, ठीक है। अब यहां पे आप देख रहे हैं कि स्पोर डेवलप हो जाते हैं स्पोर मदर सेल से इनसाइड द कैप्सूल, ठीक है। तो आप ये समझ सकते हैं, मैंने आपको डिस्कस किया था कि स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, है ना। गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है स्पोर। अरे आपको ये सोचने की जरूरत है कि गैमेटोफाइट ऑलवेज हैप्लॉइड होती है ना। तो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है वो हैप्लॉइड से डिराइव होगा ना, क्लियर। तो स्पोर से डिराइव होगा यहाँ पे गैमेटोफाइट, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये यहाँ पे कंफ्यूजन के चांसेस होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गैमेटोफाइट को बनना है तो वो हैप्लॉइड से बनेगा, क्योंकि हैप्लॉइड है वो खुद, क्लियर। तो स्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, क्लियर। इसके बाद इलेटर्स के बारे में बात करें। इलेटर्स के बारे में ये बोला जाता है कि इलेटर्स जनरली क्या हैं, tiny elongated structure that helps in the dispersal of spores के डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इलेटर्स। और ये इलेटर्स आप जान सकते हैं कि ये डिप्लॉयड होंगे। सेकंड, हाइग्रोस्कोपिक रहेंगे, means they absorb moisture from surrounding, ठीक है। एलेटर्स डिप्लॉयड होंगे, हाइग्रोस्कोपिक होंगे और इनके अंदर, ठीक है, थिकनिंग बैंड्स पाए जाएंगे। थिकनिंग बैंड्स इनके अंदर पाए जाएंगे और इनका सबसे बड़ा फंक्शन रहेगा कि दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है। कि जब कैप्सूल मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर हैं इलेटर्स, ये सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। और टाइनी स्ट्रक्चर हैं, ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं ये। और ये कॉइलिंग और अनकॉइलिंग करते हुए स्पोर्स के डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ये इनके अंदर क्या है, थिकनिंग बैंड्स होते हैं जो इन्हें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आपकी बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात कर सकते हैं, है ना। एक और मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। वो बात ये है कि इलेटर्स आर नॉट फाउंड इन रिक्सिया। रिक्सिया जो
हेपेटिकोप्सिडा का मेंबर है उनके अंदर इलेटर्स नहीं मिलते हैं, तो इन प्लेस ऑफ दीज नर्स सेल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, नर्स सेल्स आर प्रेजेंट, अब नाम से आपको पता लग रहा है। ठीक है, नर्स सेल्स मींस नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी विच आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन। क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है कि इलेटर्स जो स्ट्रक्चर्स हैं ये टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और मेन फंक्शन इज दैट दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। और सबसे बेस्ट एग्जांपल देखने को मिलता है मार्केंसिया के अंदर, है ना? जबकि रिक्सिया में क्या है, इलेटर्स नहीं होंगे, तो इलेटर्स की जगह पर क्या होंगी, नर्स सेल्स होंगी, और ये नर्स सेल्स क्या है, डिप्लॉयड होंगी बिल्कुल इलेटर्स की तरह। ठीक है ना? लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रिशन की तरह क्या है, बिहेव करेंगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? इसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स की बात करें। ठीक है, तो 7 कैरेक्टर को मैं यहीं पे ही आपको बता दूंगा। ठीक है, कि हेपेटिकोप्सिडा के मेंबरों में जो स्पोर जर्मिनेशन है वो डायरेक्ट होता है। स्पोर जर्मिनेशन यहां पर डायरेक्ट होता है, और डायरेक्ट स्पोर जर्मिनेशन का मतलब ये है कि वन स्पोर से मीन सिंगल स्पोर से सिंगल थैलस डेवलप हो जाती है, सिंगल थैलस डेवलप हो जाती है। तो हेपेटिकोप्सिडा के मेंबरों में ये पॉइंट देखा जाता है कि यहाँ पर जो स्पोर जर्मिनेशन है वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। मेरी बात समझ गए ना आप? इसके बाद में नेक्स्ट कैरेक्टर की हम बात करें। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो आगे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इनके अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स की हेल्प से होता है, और उन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, गैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमी बोलते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट, asexual reproduction takes place with the help of fragmentation of thalli, with the help of fragmentation of thalli। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो थैलस है, स्पेशली जो बेसल पार्ट है, ठीक है, मैच्योरिटी पर, ठीक है, इसके फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, एंड फाइनली ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू थैलस ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, ये हो गया। और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, और बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, और फॉर्म बाय स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स, और इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, गैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, गैमी बोलते हैं, गैमी बोलते हैं। और गैमी के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर ग्रीन होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, और एसेक्सुअल बर्ड्स इसको हम बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो गैमी हैं विच आर ग्रीन, मल्टी सेल्यूलर एंड एसेक्सुअल बर्ड्स। क्लियर? तो गैमी, गैमा देखो इसी से ही आ रहा है, तीनों इसकी प्रॉपर्टी आ रही है, ग्रीन भी होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, और ये सेक्सुअल बर्ड्स भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ डेवलप होता है, तो डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स कॉल्ड एज गैमा कप्स। तो डेवलप किसमें डेवलप होता है, डेवलप इन स्मॉल रिसेप्टेकल्स
develop in small receptacles called as गैमा कप। ठीक है ना। तो इस स्मॉल रिसेप्टिकल्स को क्या बोलेंगे हम, गैमा कप्स बोलेंगे। मेरी बात समझ में आई। एंड फाइनली गैमी आर डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंटल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एंड अंडरगो जर्मिनेशन एंड गिव राइज टू न्यू थैलस, दैट इज द न्यू बॉडी। बात आपकी क्लियर हुई। तो यहाँ पर आपको गैमी को जरूर याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कई बार कि जो गैमी होते हैं ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं और एसेक्सुअल बर्ड्स भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ठीक है। इसके बाद में मैं नेक्स्ट यदि पॉइंट की बात करूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल आइडिया आपको पता है कि इसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है और ऑलवेज ब्रायोफाइट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और इस ऊगैमस में आप जानते हैं कि वन गैमेट इज स्मॉलर, ठीक है, मोटाइल एंड एक्ट्स एज मेल गैमेट्स एंड अदर गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल एंड कॉल्ड एज फीमेल गैमेट्स। तो यहाँ ब्रायोफाइट्स के केस में जो मेल गैमेट्स हैं उनको एंथेरोजोइट्स बोलते हैं, जो बाइफ्लैजिलेटेड कॉमा शेप के होते हैं, है ना, एंड दे स्विम इन द वाटर एंड फाइनली फर्टिलाइज टू एग सेल्स विच इज लोकेटेड इन द वेंटर पार्ट ऑफ आर्किगोनियम एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे एक बात और आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई और ऑन डिफरेंट थैलाई। ठीक है, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये ऊगैमस टाइप का होगा। ठीक है, एंड सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम थैलाई, एग्जाम्पल सीन इन द केस ऑफ रिक्सिया, और ऑन डिफरेंट थैलाई, है ना, और एग्जाम्पल सीन इन द केस ऑफ मार्केंसिया। ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं कि जो मार्केंसिया है वो एक डायोसियस प्लांट है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे डिस्कस करना है सेकेंडरी क्लास को एंथोसीरोटोप्सिडा, उसके बाद में ब्रायोप्सिडा को फिनिश करना है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। इवन मैं एनसीईआरटी कंप्लीट कवर करता चल रहा हूँ, आप रिवीजन करें। और आज के वीडियो में आपको कुछ स्पेसिफिक नज़र आया हो तो प्लीज़ टेल मी थ्रू कमेंट्स। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और यही मेरा आप लोगों से कहना है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।